हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आज आपके सामने फिर दूसरी वीडियो लेके आया हूँ आपके अपने चैनल विप गियर के अंदर। मैं विकी सर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप जानते हैं कि कल हम पढ़ रहे थे एक वीडियो जो हमने पीछे लेक्चर में डाली है। नेक्स्ट वीडियो हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें भाई, कल आपने चार्जेस के बारे में, जो पिछली वीडियो है उसमें आपने चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा। तो हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट समझने के बाद एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि I किसके बराबर होता है, Q अपॉन टी। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। बाकी आपने जाना था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है। डिवाइस कौन सी होती है उसको मेजर करने के लिए, दैट इज़ वोल्ट मीटर, सॉरी दैट इज़ एमीटर। एंड उस पर हमने कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़े थे, वो कल की प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स समझेंगे उसी फॉर्मूले के ऊपर, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे। तो इसको ध्यान से समझेंगे बच्चा। जैसे कि सबसे पहले न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सा, देख के ही इसका आंसर क्लिक हो जाता है कि एक वायर है, अ वायर कैरीज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम विच फ्लोज फॉर 2 सेकेंड, कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस इन ए वायर। यानी एक वायर में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और वो कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड के लिए। तो व्हाट इज द करंट इन ए वायर, करंट की क्या वैल्यू होगी बेटा। तो आप लोगों को पता है भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा, दिया क्या क्या आपको, चार्ज की वैल्यू दी है विच इज 10 कूलम, एंड टाइम की वैल्यू आपको दी है विच इज 2 सेकेंड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट। देयरफॉर I किसके बराबर, सिंपल Q बाय टी। तो Q की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू है 2, डिवाइड करेंगे तो आंसर दिखेगा 5 एम्पेयर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो सिंपल सा सवाल था। चले भाई, हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर, स्मॉल ma। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मिली एम्पेयर में मैंने बताया था कि अगर करंट मिली एम्पेयर में दी हो क्वेश्चन में तो आप उसको चेंज करेंगे उसके SI यूनिट पे। मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से, एंड अगर माइक्रो दिया होता तो 10 की पावर -6 से। सिंपल वैसा ही। एक इतनी करंट एक वायर में फ्लो कर रही है 10 सेकेंड के लिए, तो पूछता है कि भाई उसमें कितना चार्ज होगा वायर में। तो सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसमें गिवन है I कितना, 2.5 मिली एम्पेयर। तो बेटा चेंज करना पड़ेगा, 2.5 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पेयर ये क्या आ जाएगा इसका, करंट इन एम्पेयर। और कितने टाइम के लिए दिया है, दैट इज 10 सेकेंड। तो आपको क्या निकालने को बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आपको क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q को यहीं छोड़ दो, तो ये T इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू टी। बस अब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू ये डालेंगे, ये नहीं डाल देना, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एंड टाइम इज 10 सेकेंड, यानी 10 लिखेंगे। तो बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2.5 को ऐसे ही लिखेंगे, और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, 10 और 10 सेम है, इसके ऊपर पावर क्या होगी 1, -3 + 1 यानी 10 की पावर -3 + 1 होता है -2। और बच्चा ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, याद करें, कूलम। तो हम C से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। चले आगे कुछ और न्यूमेरिकल लिखते हैं आपके सामने ही। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं अपने। इस न्यूमेरिकल पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं
a wire in which twenty electrons are flowing for 10 सेकेंड। एक वायर है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। आपको बोलता है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ वायर। उस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? तो कैसे करेंगे भाई? अब यहां पर आपको दिया क्या है, पहले तो ये देखना है न्यूमेरिकली। एक वायर है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक वैल्यू है n। हमने पीछे पढ़ा लेक्चर में, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम n की वैल्यू लिखेंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। और वो एक वायर में फ्लो कर रहे हैं फॉर 10 सेकेंड। ये देखो बता रहा है फॉर 10 सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ए वायर। तो अब कितनी करंट उसमें फ्लो होगी? फॉर्मूला तो सर हमें यही समझाया गया कि करंट जो होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी Q/T होता है। लेकिन असमंजस में फंस जाएंगे कि सर चार्ज की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो बेटा पीछे वीडियो में देखना पड़ेगा कि चार्ज निकालने का एक तरीका होता है। किसी भी बॉडी में चार्ज निकल जाता है कि अगर आपको बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो चार्ज को मैं n × E लिख सकता हूँ अपॉन T। यहाँ मैं रीज़न दे देता हूँ बिकॉज चार्ज की वैल्यू होती है n × E। अब सारी वैल्यूज है डाल दें, करंट निकालनी है। n की वैल्यू दी है 20 एंड व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने कल बताया। 1.6 × 10⁻⁻19 वैल्यू होती है। एंड टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड, तो दिस इज 10। ये 10 से और ये काट दो, इधर 2 बचेगा। तो कितनी वैल्यू आ गई करंट की? 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.2 × 10⁻⁻19 एंड SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ठीक है जी, समय लग गया सबको भाई? नहीं लगा तो एक बार फिर आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, फिर क्लियर होगा। नेक्स्ट ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखें भाई उस न्यूमेरिकल में क्या है। इस न्यूमेरिकल में आपको बोलता है कि मानो एक वायर है या एक कंडक्टर ले लेते हैं भाई। वायर वायर करी जा रहे हैं, कब से कंडक्टर मान लेते हैं। एक कंडक्टर है which carries a current of 10 ampere and flows for 2 सेकेंड। एक कंडक्टर है जो कितनी करंट कैरी कर रहा है? 10 एम्पेयर। और कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रही है? 2 सेकंड के लिए। आपको बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए वो हमको बताना है। तो यही फॉर्मूला है, यही सेम सिस्टम आपके सामने रहेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो आप बता सकते हैं। किस तरीके से बता सकते हैं देखिए भाई, हम चेक करेंगे दिया क्या क्या है। एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I, कितनी? 10 एम्पेयर। और कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रही है? 2 सेकंड। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वही I = Q/T, बट चार्ज नहीं है तो Q को ही तोड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो आएगा n × E/T। ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो I की वैल्यू कितनी है? 10। n निकालना है, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड T क्या है यहाँ पर? टाइम कितना दिया है? 2। करें भाई मैथमेटिकली सॉल्व, फिजिक्स खत्म है यहाँ मैथ्स है। 2 को यहाँ ले जाएंगे
10 इंटू 2 20, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो 20 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कर ले इसको डिवाइड, हटा लेते हैं 0.1 ऊपर ले जाते हैं 10, 8 जा 2 के टेबल में 10 जा 4 जा एंड 5 जा। 5 और 4 को डिवाइड करेंगे, आपके हाथ में भाई डिवाइड कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4.25 करके देख लेंगे, यही आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 4 इज 1.25, यानी 5 को 4 से डिवाइड किया तो भाई आप कर सकते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं डिवीजन। तो आपकी वैल्यू आएगी 1.25। एंड आगे क्या बचा देखें भाई, ये 10 की पावर -19 और ऊपर 10 की पावर 1। डिवीजन में बेसिस सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो इट मींस 1 माइनस -19, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर यहाँ कितनी बन जाएगी 20 बन जाएगी। तो एक वायर जिसमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो होती है और वो 2 सेकंड के लिए होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये जो मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल इस पे बताए हैं, ये सबकी फॉर्म मैंने समझा दी कि अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछ सकते हैं इस फॉर्मूले पे। अब हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। टॉपिक मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इसी के साथ जुड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या काम है दोनों का, क्या चीज़ें हैं ये दोनों, क्या चीज़ एनसीईआरटी ने हमें दे दी है। तो बहुत आसान सी चीज़ है अगर आप ध्यान से समझे तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अगर हम समझाएं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ मानो कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास एक वायर है, अगर आपके पास एक वायर है तो उस वायर में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हमें लेना देना है फिलहाल नेगेटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, तो मानो मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये डॉट से मैं शो कर रहा हूँ, दीज आर नेगेटिव चार्जेस विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। एंड आपको पता है कि इस वायर में करंट तभी फ्लो होगी जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद तो बेटा मूव नहीं करेंगे, इसको मूव करने के लिए बाहर से कोई आउटर प्रेशर चाहिए जो इसको धक्का मारे या कुछ करे, तभी मूव हो सकते हैं। तो वायर में करंट तभी फ्लो होती है। आप बाजार से वायर को खरीद के लाए तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है जब तक आप उसको अपने घर में सॉकेट में नहीं लगाते, जब तक आप उस वायर को किसी बैटरी के साथ ना जोड़े। तो बेसिकली अगर आप उस वायर को एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जैसे मानो मैं जनरली बोलता हूँ कि यहाँ एक बैटरी है, उस वायर को मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा। अब बैटरी का बेटा एक एंड पॉजिटिव रहता है और एक एंड नेगेटिव रहता है। आप लोगों को पता है, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी होगी, उसमें आप देख सकते हैं एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, और ज़्यादा उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अभी आप उसके बारे में नहीं समझोगे। पॉजिटिव नेगेटिव को भी एक साथ पकड़ भी ना लेना, उसमें भी प्रॉब्लम है। पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ लोगे तो सीधा काम खराब है भाई, हैं। चलो, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव साइड जिसके साथ जुड़ी होगी तो वो टर्मिनल होगा, यहाँ पर वायर का एंड बन जाएगा पॉजिटिव, और जहाँ नेगेटिव जुड़ा होगा वहाँ वायर का बन जाएगा नेगेटिव। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कल बताया था मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको खींचेगा, यानी ये वायर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव एंड की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन ये खुद ब खुद तो हुआ नहीं, किसकी वजह से हुआ, बैटरी की वजह से। बैटरी ने क्या काम किया, इस वायर में एक आउटर प्रेशर दिया। आउटर प्रेशर मींस एक पोटेंशियल दिया, एंड्स ऑफ द वायर में पॉजिटिव नेगेटिव लग गया ड्यू टू बैटरी। तो पोटेंशियल का मतलब हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या काम करता है,
वर्क प्रोड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ वर्क करता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, है ना। तो इसकी डिफाइन कैसे दी गई है, इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से दी गई है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another। यानी अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो कोई वर्क हो रहा है भाई, यानी फोर्स लगेगी, कोई आउटर प्रेशर लगेगा जिससे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, यानी कोई वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना वर्क प्रोड्यूस होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया। एंड डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, जैसे करंट को डिनोट करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से, करंट को I से, पोटेंशियल को V से। एंड मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला अगर बनाना है तो इसी के हिसाब से बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्या होता है भी बता देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर, इट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर एब्रीविएशन लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वर्क आ गया W और चार्ज आ गया Q। सिंपल सा एक फॉर्मूला इसका भी दिख गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब क्या भाई, अगर आपने पोटेंशियल अगर निकाल दिया, या वोल्टेज आप देखते हैं ना, वोल्टेज घर पे वो भी पोटेंशियल है ना, वो भी यही काम करता है वायर पे, आपके घर में करंट को फ्लो कराता है। अच्छा, तो इसका अब SI यूनिट, अब अगर आप पोटेंशियल निकाल लोगे भाई इसका यूनिट भी चाहिए, तो इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। अब वो किससे बनता है, जैसे कल बताया था, वर्क क्या होता है, जूल, वर्क का SI यूनिट होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। एंड जूल पर कूलम को ही क्या नाम दिया गया है, वोल्ट, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, वोल्ट के बारे में जिन्होंने समझाया था। और वो डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। द डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। देखिए भाई, इसमें एक चीज और है कि डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज है, लेकिन आप उसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि मानो अगर एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन इस A पॉइंट पे है जहां का पोटेंशियल है मानो VA, वो यहां से यहां मूव हुआ B पॉइंट तक और यहां का पोटेंशियल कुछ और है, यानी मानो VB। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जहां से जहां चार्ज जा रहा है, जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे मान लो VA, उसमें से VB को क्या कर देंगे माइनस, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाता है। फॉर्मूला ये बनेगा, VA अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा 2 पॉइंट का, तो VA माइनस VB सेम रहेगा, वर्क अपॉन चार्ज। ये भी आपको एक फॉर्मूला दिख सकता है। तो इसके अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से लेक्चर को आप फिर से एक बार देखें, जहाँ नहीं समझ लगता उसको रिपीटिशन में देखें, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होए, और अपने नोट्स भी एक बेहतरीन तरीके से ऐसे बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए छुट्टी है, मैं आपसे अलविदा लूँगा। ओके जी, टेक केयर।